लगता है। लाल चींटियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाती। क्रोकस लगातार जंगलों से होकर उड़ता जाता है। कई घंटों के सफर के बाद वो पिकनिक वाली जगह पहुंचता है। वहां मैच बॉक्स पड़ी हुई थी। वो उसे उठाता है और उड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका एक पंख अभी भी छोटा था, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। तभी वहां एक स्पाइडर आ जाती है। क्रोकस छिप जाता है। स्पाइडर उस मैच बॉक्स को उठाकर ले जाने लगती है। क्रोकस उसका पीछा करता है। स्पाइडर को पता भी नहीं चलता कि कोई उसके पीछे है। वो एक सीवेज पाइप से होते हुए कीचड़ भरी जगह में पहुंचती है। वहां उसने एक डॉल हाउस को अपना घर बनाया हुआ था। स्पाइडर मैच बॉक्स को अपने घर में ले जाती है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर क्रोकस छिपा रहता है। स्पाइडर को कुछ दिखाई नहीं देता और वो मैच बॉक्स लेकर घर के अंदर चली जाती है। क्रोकस उड़कर उसके घर के बाहर पहुंचता है और धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पानी में एक मेंढक होता है जो उन्हें घूर रहा था। क्रोकस सीढ़ियों से ऊपर जाता है, जहां वो देखता है कि वो मकड़ी माचिस की तीलियों से एक जाल बना रही है। अचानक वो मेंढक क्रोकस को खाने के लिए अपनी लंबी जबान से पकड़ लेता है। मकड़ी भी ये देख लेती है। क्रोकस पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की। वो खिड़की को पकड़ लेता है और पूरा डॉल हाउस ही उस मेंढक के ऊपर गिर जाता है और वो मेंढक वहीं ढेर हो जाता है। क्रोकस भी बेहोश हो चुका था। उसे वापस से उस लेडी बग का सपना आता है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ था। वो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बेड पर सोया हुआ है और मकड़ी उसके लिए संगीत बजा रही है, क्योंकि क्रोकस की वजह से वो मेंढक जो उसे हमेशा सताता था मारा गया था। स्पाइडर उसे खाने के लिए एक अंगूर देती है। क्रोकस उसका रस पी लेता है, जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। वो माचिस के पास जाकर स्पाइडर से कहता है, मुझे ये चाहिए, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। स्पाइडर उसकी बात मान जाती है। वो माचिस को घर के बाहर रख देती है। क्रोकस उसे उठाकर उड़ने लगता है, क्योंकि अब उसके विंग्स पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। क्रोकस सीवर से निकलकर काली चींटियों के अड्डे की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो देखता है कि मक्खियों का एक झुंड उसी लेडी बग को परेशान कर रहा है, जिससे वो मोहब्बत करता है, क्योंकि वो अब भी अपनी फैमिली से अलग हो गई थी। क्रोकस माचिस को वहीं पटक देता है और लेडी बग की मदद करने जाता है। वो मक्खियों से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखाओ, और वो उन पर फाड़ छोड़ देता है। सारी मक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। क्रोकस उन्हें सड़क की तरफ ले जाता है। वहां से एक कार गुजरती है। क्रोकस कार के सामने से हट जाता है, लेकिन मक्खियां नहीं हट पाती। वो कार से टकराकर घायल हो जाती है। क्रोकस उनका मजाक उड़ाकर वहां से निकल जाता है। वो वापस लेडी बग के पास आता है और उसे किस करता है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। क्रोकस उससे वादा करता है, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा, मगर मुझे अपने दोस्तों की मदद करने जाना है। लेडी बग भी उसके पीछे आती है। क्रोकस माचिस उठाता है और कहता है, वहां खतरा है, तुम यहीं रहो, और वो माचिस लेकर उड़ जाता है। अब हम काली चींटियों के बिल को देखते हैं। लाल चींटियां अभी भी हमला कर रही